वफादारी एक ऐसा शब्द जिस पर रिश्ते टिके होते हैं, बनते हैं और टूट भी जाते हैं। ये शब्द हमें एक सुरक्षा का, एक भरोसे का एहसास देता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एहसास एक धोखा हो? क्या वफादारी वाकई में सच है या बस एक खूबसूरत झूठ है जिसे हम सब सुनना चाहते हैं? चलिए, आज इसी मुश्किल सवाल को थोड़ा खुरेदते हैं। आप कोई भी कहानी उठा लीजिए, कोई भी गाना सुन लीजिए, वफादारी को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है ना? ये एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसी चीज है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ये विश्वास और भरोसे की वो सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। जहां एक तरफ वफादारी रिश्तों को जोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ जब यही वफादारी टूटती है तो उससे बड़ा कोई धोखा, कोई जख्म नहीं होता। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है, वफादारी और धोखे के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर की। और इसी बारीक लकीर पर मैकियावेली ने एक बहुत ही तीखी बात कही थी। उन्होंने कहा, लोग वफादार नहीं, लोग सुविधाजनक होते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा असहज करे, लेकिन ये सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। उनका मानना था कि इंसान की वफादारी किसी उसूल या सिद्धांत पर नहीं, बल्कि अपनी सुविधा पर टिकी होती है। मतलब, क्या कोई हमारे साथ इसलिए है क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि अभी उसका फायदा इसी में है? और अगर हाँ, तो जैसे ही हालात बदलेंगे, क्या उसकी वफादारी भी बदल जाएगी? बड़ा सवाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्ची और झूठी वफादारी में फर्क कैसे किया जाए। देखिए, झूठी वफादारी ना वो दिखावा करती है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी कस्में सुनाएगी। उसे देखने वाले चाहिए, सुनने वाले चाहिए। लेकिन जो सच्ची वफादारी होती है वो बिल्कुल खामोश रहती है। वो तब सामने आती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब हालात मुश्किल होते हैं, जब कोई इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। असली परीक्षा बड़े बड़े शब्दों की नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उठाए गए छोटे छोटे कदमों की होती है। ठीक है, अगर सच्ची वफादारी इतनी खामोश है, तो फिर ये धोखा आता कहाँ से है? अक्सर ये सबसे अनजानी, सबसे अप्रत्याशित जगहों से आता है, एक मुस्कान के पीछे छिपकर। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सबसे बड़ा खतरा है कौन? और यहीं पर धोखे की असली ताकत, या यूं कहें कि उसका असली जहर छिपा है। एक दुश्मन वो तो सामने से वार करेगा, उसे देखा जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन एक गद्दार वो दोस्त बनकर साथ मुस्कुराता है। और जब कोई सबसे ज्यादा बेफिक्र, सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है, वो ठीक तभी पीठ में छुरा घोंपता है। मैकियावेली इसी बात को एक चेतावनी की तरह कहते हैं। वो कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा उस व्यक्ति से होता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा दिया हो। यानी सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी दायरे से, हमारे इनर सर्कल से आता है। उस इंसान से जिसे हमने अपनी दुनिया में आने की इजाजत दी होती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वही सबसे खतरनाक हो सकता है? क्योंकि जब किसी पर भरोसा किया जाता है तो उसे अपनी जिंदगी का एक तरह से नक्शा ही सौंप दिया जाता है। वो हमारी ताकत को जानता है, और उससे भी ज्यादा वो हमारी कमजोरियों को जानता है। और यही जानकारी, यही ज्ञान उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो अगर सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीबी लोगों से ही है, तो सवाल ये है कि फिर सच्चे और वफादार लोगों को पहचाना कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे साफ संकेत हैं, कुछ निशानियां हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। तो इस हजारों की भीड़ में वो एक इंसान कौन है जो सच में हमारे साथ खड़ा है, न कि सिर्फ साथ खड़ा होने का दिखावा कर रहा है? इसका जवाब असल में 3 बहुत ही सीधी सादी निशानियों में छिपा है। चलिए इन 3 निशानियों को देखते हैं। पहली निशानी, वो इंसान जो आपके फायदे में नहीं बल्कि आपके नुकसान में आपके साथ खड़ा रहे, वो वफादार है। दूसरी निशानी, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पीठ पीछे आपके नाम की, आपकी इज्जत की रक्षा करे, वो सच्चा है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी निशानी, जो आपको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें न करे बल्कि आपको कड़वी लेकिन सच्ची सलाह दे। ऐसा रिश्ता दिल का होता है, मतलब का नहीं। और इन 3 निशानियों को परखने के बाद जो बचता है वो बस भीड़ है, एक शोर है, या फिर उससे भी बुरा एक छिपा हुआ खतरा है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब ये हमें चुनना है कि हम उस शोर पर ध्यान देते हैं या इन सच्ची निशानियों को पहचानते हैं। अच्छा, वफादारी को पहचानना तो पहला कदम हो गया,
लेकिन अगला और शायद उतना ही जरूरी कदम है खुद को धोखे से बचाना। और इसके लिए हमें मैकियावेली के ही सिद्धांतों से एक बहुत प्रैक्टिकल रणनीति सीखनी होगी। मैकियावेली कहते हैं, हर इंसान को उतनी ही पहुंच दो जितनी उसकी वफादारी ने कमाई है। आत्मरक्षा का ये सबसे बड़ा और सबसे सरल सिद्धांत है। मतलब विश्वास और पहुंच ये कोई मुफ्त में बंटने वाली चीजें नहीं हैं, इन्हें कमाना पड़ता है। हर किसी को हमारे दिल, हमारे दिमाग और हमारे राज तक पहुंचने का हक नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज तय करना। और ये कोई दीवारें नहीं है जो लोगों को दूर भगा दें। नहीं, ये आपकी सुरक्षा की पहली लाइन है। ये बस ये तय करती है कि कौन आपकी जिंदगी में कितनी गहराई तक आ सकता है और कौन नहीं। और इस रणनीति का नतीजा वो बिल्कुल साफ है। देखिए, किसी भी धोखे को कामयाब होने के लिए दो चीजें चाहिए, जानकारी और पहुंच। अगर उस पहुंच को ही सीमित कर दिया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, तो धोखे को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए, बाहरी धोखे से खुद को बचाना तो जरूरी है, लेकिन एक धोखा वो भी होता है जो हम अक्सर खुद को देते हैं। अब हम इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। मैकियावेली की शायद ये सबसे जरूरी सलाह है। वो कहते हैं, अपने दिल से मत देखो, उनके व्यवहार से देखो। हमारा दिल ना, वो अक्सर हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो असल में है। इसलिए मैकियावेली की सलाह बिल्कुल साफ है, अपनी भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि किसी के व्यवहार से उसे देखो। क्योंकि शब्दों का कोई वजन नहीं होता, सिर्फ कर्म ही किसी इंसान का असली सच बताते हैं। और ये आखिरी तुलना धोखे की पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। एक दुश्मन आपको गिरा सकता है, आपको बाहरी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन एक गद्दार, वो आपको अंदर से खत्म कर देता है, आपकी आत्मा को नष्ट कर देता है, और उसका दिया हुआ जख्म शायद ही कभी पूरी तरह से भरता है। तो अंत में सारी बातें एक ही सवाल पर आकर रुकती हैं, ये पहचानना कि कौन हमारे दिल के, हमारे भरोसे के हकदार है और कौन हमारी दूरी का। यही असली समझदारी है। और इसी एक सवाल का जवाब हमारे रिश्तों की क्वालिटी और हमारी जिंदगी की शांति को तय करेगा।